बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और चने की दाल की रेसिपी। चने की दाल की रेसिपी नहीं बल्कि चने की दाल के हलवे की रेसिपी, जो कि अक्सर लोग बनाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये देखिए ज़बरदस्त सा टेक्सचर नज़र आ रहा है, बहुत ही दानेदार, बहुत ही मुंह में घुल जाने वाला हलवा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। और यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है, जो कि 4 कप है। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। जो भी इसमें पत्थर थे और जो भी कचरा था वो मैंने निकाल दिया और उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, क्योंकि दाल में बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है, तो उसको बहुत अच्छे से धोना पड़ता है। मैंने बहुत अच्छे से धो लिया और धो के यहाँ पर मैंने इसको एक पतीले में डालकर बॉईल कर लिया है। और बॉईल करने के लिए मैंने 2 कप दूध और 2 कप पानी का इस्तेमाल किया था। उसके साथ मैंने इसको बॉईल कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसको पीस लूँगी जितना ये पीस सकता है। ठीक है, और बहुत पतला नहीं करना इसको। और ये मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लिया है, इसमें मैंने देसी घी डाला है ये। और आपके पास अगर डालडा अवेलेबल है तो आप डालडा में बना सकते हैं, कोई ज़ायका नहीं है। लेकिन अगर आप देसी घी है तो उसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। मैंने यहाँ पर घी लिया है 1 कप और इसमें मैंने 3 इलायची की दाने डाल दिए हैं। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और अब जो मैंने दाल पीस कर रखी है ये मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये सूखा सूखा से मैंने पीसा है, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है, पानी डाल के नहीं पीसना है, क्योंकि दाल को मैंने जब गला लिया था तो उसमें पानी नहीं था। अब ये मैं फ्लेम बिल्कुल स्लो रखूँगी और अब मैं ये जो दाल मैंने पीस के रखी है वो इसमें ऐड करती जाऊँगी ग्रेजुअली। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने इसमें डालना शुरू कर दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो शुरू होगा अब, क्योंकि जब आप दाल को भूनना शुरू करते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है। बाकी तो कोई टाइम नहीं लगता आपको, दाल बॉयल वगैरह बॉयल करने में 20 मिनट बहुत ज़्यादा है, इनफ। बट लेकिन जो इसकी भुनाई का प्रोसेस है वो काफ़ी टाइम ले लेता है। और मैंने यहाँ पर चूँकि दाल मेरे पास ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा इसको वैसे भी टाइम लगना है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत औसम होता है। ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इस तरह से ये अब ये स्मूथ होना शुरू हो गई है दाल। ये देखें, इस तरह से पहले काफ़ी रफ़ कंडीशन में थी, अब ये स्मूथ होना शुरू हो गई है। अब इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये भूनने की तरफ आएगा तो ये स्मूथ होता जाएगा। और ये जो हलवा है काफ़ी टेस्टी बनने वाला है। सारे हलवे एक तरफ और चने की दाल के हलवा बिल्कुल अलग। और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में। बिल्कुल नहीं बताया आपने पिछली कमेंट्स में, लेकिन इस बार आपने बताना है। ठीक है, ये चलते हैं आगे। यहाँ पर मैंने अब घी डाला है इसमें। पहले मैंने 1 कप घी लिया था, अब 1 कप दोबारा मैं डाल रही हूँ इसमें। और घी की ज़रूरत पड़ती ही रहेगी, क्योंकि इस हलवे में घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दाल तकरीबन 1 किलो के करीब है मेरे पास, तो इसमें घी भी तकरीबन 3 पाव, आधा किलो तो जाएगा ही जाएगा। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें और इन्जॉय करते रहें। और साथ ही अल्लाह ताला की इबादत में भी टाइम गुजारें और दूसरों के लिए दुआ करें। दूसरों के लिए कभी कोई मुश्किल क्रिएट ना करें, कोशिश करें कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह ताला भी आपके कामों में आसानियाँ पैदा करे। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ करते हैं ना तो आपके मामलात खुद ब खुद बेहतर होते चले जाते हैं। और कभी किसी का हक़ ना मारें, बड़ा ख़याल रखा करें, क्योंकि इन सब बातों की बड़ी पकड़ होनी है, तो ख़याल रखें। ये देखें ज़रा, दाल हमारी जो है बहुत स्मूथ सी कंडीशन में आ गई है। अब मैं इसको इस तरह से और मज़ीद 2-3 मिनट तक भूनूंगी और फिर मैं इसमें अब चीनी ऐड कर रही हूँ। दाल मेरे पास जितनी है मैं चीनी भी उसी हिसाब से ही लूँगी। 3 कप दाल है तो चीनी भी 3 कप जाएगी इसमें, ताकि मीठे का जो फ्लेवर है वो कम ना हो, टेस्ट बिल्कुल सही आना चाहिए। ये 2 कप हो गया और एक और मेरी ये 3 कप चीनी इसमें डल चुकी है। और अब चीनी के साथ जब मैं इसको भूनूंगी तो चीनी भी अपना पानी छोड़ देगा और ये जब काफ़ी लिक्विड टाइप का हो जाएगा।
ये अब ये इसमें भुनने का प्रोसेस शुरू किया है मैंने। आँच बिल्कुल मीडियम ही रखना है आपने, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखनी है। फ्लेम का बड़ा ध्यान रखिएगा वरना नीचे से दाल लग जाएगी आपकी। तो काइंडली इस बात का बड़ा ख़्याल रखना है आपने। ये देख लें, ये अब चीनी गलना शुरू हो गई है। जब चीनी गलेगी तो ये जो है हलवा आपका पतला हो जाएगा। और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता ये देखें बिल्कुल ये लिक्विड पे आ गया, क्योंकि चीनी मेल्ट हो चुकी है इसमें। और आपने हिलना नहीं है यहाँ से जब तक कि ये हलवा कम्प्लीटली बन ना जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब तक ये बन रहा है आप खड़ी रहें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, जो आपको आता है आप वो पढ़ें और दुआओं में याद रखें। अब ये देखें ये जो लिक्विड है अब कम होना शुरू हो गया है। इस कंडीशन में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ खोया। खोया भी इसमें ऐड इतना इस तरह से करना है कि इसमें मिक्स हो जाए, क्योंकि अब मैं इसमें दूध ऐड नहीं करूँगी क्योंकि दूध मैंने बॉयल होने में यूज़ कर लिया था। और अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से खोए को, ताकि ये हलवे में सही तरह से मिक्स हो जाए, कोई चंक्स नज़र नहीं आएंगे, इसलिए मैंने इसको क्रश कर लिया था। और ये देखिए अब काफ़ी हद तक जो है ड्राई हो चुका है। और अब ये घी भी जो है छोड़ना शुरू कर दिया है। मैंने इसमें घी और ग्रेजुअली यूज़ किया है। घी जो है काफ़ी हद तक जो है आपको इस्तेमाल करना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर में। ये देखें अब काफ़ी ज़बरदस्त सी शक्ल आ गई है इसकी, और इस हमारा जो हलवा है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करी हूँ ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स डाल के बस मैं इसको मैंने जो फ्लेम है बहुत ही स्लो कर दिया है। अब ड्राई फ्रूट्स जाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और ये सर्विंग के लिए तैयार है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। और अब जल्दी से चैनल को लाइक करें, और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है लाइक तो बनता है, तो जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और ये हमारा ज़बरदस्त चने की दाल का हलवा रेडी हो गया है। आप इबादत करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। और मेरी रिक्वेस्ट है जहाँ भी रहें दुआओं में ज़रूर याद रखें। ये देखें ज़बरदस्त ज़बरदस्त सा ये माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा हलवा तैयार हो गया है। और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में और रिक्स में। और ये चेक करें ज़बरदस्त माशाल्लाह, सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाएगा ये, बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिलीशियस। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें।